Namaskar, good afternoon, and a warm welcome. I hope you all in good spirits. अपनी जो राजस्थानी लोक नृत्य की श्रृंखला थी उसको जारी रखते हुए आज कुछ बचे हुए नृत्य पढ़ेंगे। सबसे पहले भवाई नृत्य के बारे में पढ़ते हैं। तो भवाई नृत्य हमें पता है कि मुख्यतः गुजरात में प्रसिद्ध नृत्य है। तो गुजरात के समीप वाले जो क्षेत्र है, विशेषकर उदयपुर संभाग में ये नृत्य किया जाता है और ये नृत्य प्रीलिम्स के हिसाब से और जो भी राजस्थान के ऑब्जेक्टिव एग्जाम है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इस नृत्य की कुछ विशेषताएं हैं कि इसमें करतब दिखाए जाते हैं। कैसे करतब दिखाए जाते हैं? तो तलवार पर चढ़कर ये डांस किया जाता है, मुख में रुमाल लिया जाता है पीछे की तरफ झुककर, और बहुत सारी चरी वगैरह जो ऊपर होती है उसको रखकर किया जाता है। तो करतब के लिए कौन सा डांस प्रसिद्ध है? भवाई नृत्य प्रसिद्ध है। और ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि उदयपुर क्षेत्र में ये नृत्य है शंकरिया सूरदास, मोटी, ढोकरी, बीकाजी और ढोला मारू नृत्य के रूप में प्रसिद्ध है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान का कौन सा नृत्य शंकरिया सूरदास, मोटी, ढोकरी, बीकाजी, ढोला मारू नृत्य के रूप में प्रसिद्ध है? तो उसका उत्तर भवाई नृत्य होगा। इसके प्रमुख कलाकार हैं कृष्ण व्यास छंगाणी, रूप सिंह शेखावत, दयाराम और तारा शर्मा। आप इस चित्र के थ्रू अपने मस्तिष्क में इमेज बना सकते हैं कि भवाई नृत्य में किस प्रकार की करतब किए जाते हैं, किस प्रकार बैलेंस बनाया जाता है। और इस नृत्य से संबंधित 2021 में एक प्रश्न भी पूछा गया है। आप इस प्रश्न को देख सकते हैं कि निम्न में से कौन राजस्थान के भवाई लोक नृत्य से संबंध है? तो इसका उत्तर होगा कृष्णा व्यास छंगाणी। तो इस प्रकार भवाई लोक नृत्य में मुख्यतः एक तो ये याद रखना है कि ये किस रूप में और कौन से एरिया में किया जाता है। तो शंकरिया सूरदास देखा अपन ने, और बोटी देखा, ढोकरी देखा, बीकाजी और ढोला मारू नृत्य के रूप में प्रसिद्ध है। और प्रमुख कलाकारों के नाम भी याद रखने हैं जिस पर प्रीवियस क्वेश्चन भी आया हुआ है और आरपीएससी में भी एक क्वेश्चन आया हुआ है जो मैंने यहाँ ऐड नहीं कर पाई। मुझे याद है पीछे कोई प्रीलिम्स में इसका क्वेश्चन आया हुआ है। अगला नृत्य अपन देखते हैं चरी नृत्य। तो चरी नृत्य है ये मुख्यतः किशनगढ़ अजमेर वाला जो एरिया है और उत्तर पूर्वी राजस्थान जो है इसमें मुख्यतः प्रसिद्ध है, जो मेवों का क्षेत्र है इसमें। ये नृत्य कौन करता है? इसकी मुख्य पात्र जो होती है वो गुर्जर महिलाएं इस डांस को करती है और इसके लिए जो फेमस नृत्यांगना रही है वो फल्गुबाई रही है। सिर पर चरी रखकर ये नृत्य किया जाता है और चरी के अंदर कपास के जलते हुए बीज रखे जाते हैं। तो आप इस इमेज में देख सकते हैं कि किस प्रकार चरी नृत्य किया जाता है। गुर्जर महिलाएं सिर पर इनके चरी रखी हुई है और ये जो जलने जैसा दिख रहा है ये कपास के बीज जल रहे हैं। और इससे संबंधित एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है कि चरी लोक नृत्य किस संप्रदाय से संबंधित है? तो उसका उत्तर होगा आपके गुर्जर संप्रदाय से संबंधित है। अगला नृत्य देखते हैं वो है गींदड़ नृत्य। गींदड़ नृत्य देखने से पहले इसकी इमेज देखते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। इस नृत्य को मुख्यतः पुरुष करते हैं, ये इसके वाद्य यंत्र है और इसके क्षेत्र से संबंधित एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। आप इसको देखिए जिसमें क्वेश्चन है कि गींदड़ नृत्य का संबंध किस स्थान से है? तो इसका संबंध शेखावटी से है। तो अपन ने इसके क्षेत्र के बारे में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से देख लिया और इसके पात्रों के बारे में भी हमने चित्र में देखा था। यह मुख्यतः पुरुषों के द्वारा किया जाता है। तो गींदड़ नृत्य शेखावटी क्षेत्र में पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और किस समय ये नृत्य स्टार्ट होता है? तो ये नृत्य होली के समय मुख्यतः स्टार्ट होता है और इसकी आकृति होती है जैसा कि चित्र में भी दिख रही है। ये नृत्य कैसे गोल घेरे के अंदर हाथ में डंडियां लेकर आपस में टकराते हुए किया जाता है। ये आपको डंडियां दिखाई दे रही है, ये पुरुष गोल घेरे के अंदर इस नृत्य को करते हैं। विशेष है कि इसमें जो पुरुष महिला के कपड़े पहनकर नाचता है उसको क्या कहा जाता है?
इसको गणगौर या मेहरी कहा जाता है। अभी राजस्थान में जो फर्स्ट ग्रेड के पेपर हुए थे उसमें भी ये प्रश्न आया हुआ था, गणगौर और मेहरी वाला। और तो आरपीएससी का ही पूछा हुआ प्रश्न है, तो आरएस में भी रिपीट हो सकता है ये क्वेश्चन वापस प्रीलिम्स में, और मेंस में भी इसको 2 नंबर में पूछा जा सकता है। और इसके वाद्य यंत्र कौन से हैं, तो इसमें आपको दिख रहा है, ये नगाड़ा दिख रहा है यहाँ पर, ढोल, ढप, चंग और मुख्यतः नगाड़ा इसके वाद्य यंत्र हैं। तो हमने क्या पढ़ा, गींदड़ के अंदर सबसे पहले हमने इसका क्षेत्र देख लिया, इसका समय देख लिया, इसकी आकृति देख ली अपने, और इसमें गणगौर क्या होता है या मेहरी क्या होता है वो देख लिया, और इसके पात्र देख लिए कि भाई कौन करता है, तो मुख्यतः पुरुष करते हैं, और जो पुरुष महिला के कपड़े पहनकर नाचता है उसको गणगौर या मेहरी कहा जाता है। और इसमें एक ये भी ऐड किया जा सकता है कि गींदड़ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगारची होता है, जो नगाड़ा वादन में प्रवीण होता है। मतलब इस नगाड़े का जो वादन करता है, आप इस चित्र में देखिए, ये जो है ये नगारची है। आगे 2 और नृत्यों को देखते हैं, एक है चंग और एक है डांग। तो ये चंग नृत्य है, ये किस क्षेत्र में किया जाता है, तो ये शेखावटी में किया जाता है। और डांग नृत्य नाथद्वारा के अंदर किया जाता है। इसके पात्रों के बारे में देखते हैं, तो जो डांग के पात्र है ये एक युगल नृत्य है। इसका मतलब ये हुआ कि ये मेल भी करते हैं और फीमेल दोनों मिलकर के इस डांस को करते हैं, जबकि चंग नृत्य में केवल मेल पार्टिसिपेट करते हैं, और दोनों ही नृत्य होली के समय किए जाते हैं। आप इस इमेज के थ्रू देखिए, ये चंग की इमेज है, ये चंग वाद्य यंत्र है, ये मुख्यतः पुरुष इस नृत्य को करते हैं। और ये जो डांग है ये एक युगल नृत्य है, आप देख सकते हैं इसमें मेल भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और फीमेल भी पार्टिसिपेट कर रही है, मतलब मेल और फीमेल दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, और दोनों का टाइम जो है वो होली के समय है। तो हमने चंग देख लिया, डांग देख लिया, ऊपर गींदड़ देख लिया, चरी नृत्य देख लिया, और इसके ऊपर हमने भवाई नृत्य देख लिया, और इन सब की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी साथ में कर लिए। अब अगला जो है बहुत इंपॉर्टेंट नृत्य है वो है घुड़ला नृत्य। घुड़ला नृत्य जो है इसका समय होता है, मतलब ये शुरुआत होती है शीतला अष्टमी को, और ये चलता है गणगौर तक। और इसका जो क्षेत्र है ये मुख्यतः जोधपुर क्षेत्र में महिलाओं के द्वारा किया जाता है और राजा सातल की याद में किया जाता है। और इस संबंध में एक कहानी ये भी है कि जोधा के बेटे जो सातल थे उनके समय गणगौर का त्योहार था, और लड़कियां वहां पर गणगौर पूजन के लिए कुएं पर जाती हैं। और वहां से अजमेर का कोई शासक था, घुड़ले खान गुजर रहा था, और उसने लड़कियों को उठा लिया। तो गांव के लोग थे, उन्होंने ढूंढा, फिर लड़कियां मिली नहीं, तो वो राजा सातल के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमारी लड़कियों को घुड़ले खान यहाँ से उठा के लेके गया। तो राजा सातल जो है घुड़ले खान का पीछा करते हैं, युद्ध होते हैं, और युद्ध में राजा सातल ने इतनी वीरता दिखाई कि उसका सिर काट करके लेके आ गए, और घुड़ले खान का जो सिर था उसके अंदर इतने छेद किए, इतने छेद किए कि इसके ऊपर जो राजा सातल की याद में ये जब नृत्य किया जाता है, जो मटका रखा जाता है उसके अंदर भी छेद दिखाए जाते हैं। और इस युद्ध के बाद में राजा सातल की भी मृत्यु हो जाती है थोड़े समय के बाद में। तो राजा सातल की याद में ये घुड़ला नृत्य किया जाता है। और इस नृत्य का नाम घुड़ला क्यों रखा जाता है, तो सिर पर जो छिद्रित मटका है उसको घुड़ला कहा जाता है, और उस मटके के अंदर जलता हुआ एक दीपक भी रखा जाता है। तो ये जो मटका होता है इसको राजा सातल का प्रतीक माना जाता है। आप इसमें चित्र में देखिएगा, ये नृत्यांगना है, इन्होंने ये घोड़ला ले रखा है, मटका ले रखा है, और मटके में ये छिद्र भी है जिसमें जलता दीपक के ऊपर इमेज में कट गया। और इसमें ये प्रश्न भी आया हुआ है कि मारवाड़ के प्रसिद्ध घोड़ला उत्सव की शुरुआत जोधपुर के किस शासक के काल में हुई, तो इसमें सातल होगा आंसर। और इस नृत्य को जो रूपायन संस्थान है उन्होंने प्रोत्साहन भी दिया है। तो घुड़ला भी बहुत इम्पोर्टेंट डांस है। एक तो और डांस देखते हैं अपन, वो है एक कच्छी घोड़ी नृत्य। तो जो ये कच्छी घोड़ी नृत्य है ये शेखावटी क्षेत्र में मुख्यतः पुरुषों द्वारा किया जाता है, और पुरुष लकड़ी की बनी घोड़ी बांधकर
ये नृत्य करते हैं। और 4-4 पुरुष 2 पंक्तियों में खड़े होकर ये नृत्य करते हैं। नृत्य करते समय फूल के खिलने और मुरझाने का आभास होता है। आपको इसमें स्लाइड में लिखा हुआ टाइप किया हुआ दिख रहा होगा, और इसमें थोड़ी टाइपिंग नहीं हो रही है तो मैं आपको लिख के नहीं बता पा रही हूँ। ये एक व्यावसायिक लोक नृत्य है जिसमें वाद्य यंत्र मुख्यतः ढोल और थाली बजते हैं। ये ताली आई थिंक मिस टाइप हुआ है, यहाँ पर थाली है। और नृत्य करते समय जो नृत्यक होते हैं वो वीरोचित वेशभूषा धारण करके हाथ में तलवार लेते हैं और काठ व कपड़े की बनी घोड़ी पर सवार होकर नृत्य करते हैं। ये काठ और कपड़े की घोड़ी है, इस पर ये पुरुष नृत्य कर रहे हैं। और फूल के खिलने और मुरझाने जैसी इसमें आकृति का आभास होता है। फिर अगला इसमें कुछ प्रश्न आए हुए हैं, देखिए। तो कच्ची घोड़ी नृत्य है। इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है इन्होंने कि ये एक महिला प्रधान नृत्य है, तो अपना पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4 कट गए इसमें। ये राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र से आरंभ हुआ, तो ये सही है। तो फिर ऑप्शन 2 1 में ही बचता है, 2 नंबर में, इसका मतलब इसका उत्तर 2 और 3 होगा। और फिर ये कह रहा है शाहजहां के शासनकाल में शुरू हुआ, तो ऐसा कोई भी आरबीएससी की किताब में या अन्य कहीं पर हम नहीं पढ़ते हैं। और ऑप्शन से भी ये 2 नंबर ऑप्शन ही 2 और 3 सही है। फिर एक और प्रश्न आया हुआ है कि कच्ची घोड़ी क्या है। हमको ये तो पता है कि नृत्य है, लेकिन ये भी ध्यान रखना आवश्यक है कि किस प्रकार का नृत्य है। तो ये क्या है, कमर्शियल, पेशेवर या प्रोफेशनल लोक नृत्य है। तो इस प्रकार कच्ची घोड़ी के बारे में देखा। बहुत ही सिंपल है कि व्यावसायिक नृत्य है, कमर्शियल डांस है, और मेनली पुरुष करते हैं और शेखावटी क्षेत्र में किया जाता है। इतनी चीजें इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको याद रखना जरूरी है। और अगला जो नृत्य अपन पढ़ने जा रहे हैं वो है बम नृत्य। तो बम नृत्य का क्षेत्र अलवर और भरतपुर जिले है। किस टाइम किया जाता है, तो होली के त्योहार और नई फसल के आने की खुशी में किया जाता है। मुख्यतः यह आई थिंक रबी की फसल के लिए किया जाता होगा। और बम वाद्य यंत्र है, इसका मुख्य आकर्षक केंद्र होता है, और 2 व्यक्ति खड़े होकर इस नगाड़े को बजाते हैं। बम एक बड़ा नगाड़ा आपको चित्र में दिखेगा, ये बम बड़ा नगाड़ा है, इसको 2 व्यक्ति खड़े होकर और इस 2 बड़ी डंडियों से इसको बजाते हैं। और इसके अलावा भी इसमें वाद्य यंत्र ये ज्यादा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें मुख्यतः बम का ही पूछा जाता है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि इसको बम रसिया भी कहा जाता है। और इसको बम रसिया क्यों कहा जाता है, तो इसका मुख्य कारण होता है कि इसमें रसिया गीत गाए जाते हैं और बम वाद्य यंत्र बजाया जाता है। इन दोनों के मिलने से इसको बम रसिया कहा जाता है। और नृतक अपने हाथों में रंग बिरंगे पंख और फूल से सजी लकड़ी को हवा में उछालते हुए नृत्य करते हैं। तो इसी के साथ ही आज की क्लास अपनी पूरी होती है। आप सभी के सुझाव आमंत्रित है, और आपने पीछे की तीनों क्लासें जरूर देखी होगी, और उसका भी एक बार दोहराव करें और इस क्लास को भी जरूर देखें। थैंक यू सो मच।